इस चैप्टर के अंदर एक्सप्लेनेशन से ज्यादा न्यूमेरिकल पोर्शन को इंपॉर्टेंस दी गई है। एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। गैलोपिंग हॉर्स होता है एक ऐसा घोड़ा जो इतनी तेज भाग रहा है जिसके पैर जमीन पे नहीं लग रहे, बहुत तेज फास्टेस्ट स्पीड से चल रहा है, बहुत तेज दौड़ रहा है। और मैंने आपको बताया था कि यूनिट को सेम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो बच्चों, जैसे आपको पता है कि अब सिलेबस बिल्कुल चेंज हो चुका है और चैप्टर्स बिल्कुल बदल चुके हैं, क्यूरियोसिटी बन गई है। तो आज हम 7th क्लास का क्यूरियोसिटी के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ। ये बुक अब पहले की तरह थ्योरेटिकल नहीं रही, यहाँ पर सिर्फ बुकिश नॉलेज की जरूरत नहीं है, अब आप जो नॉलेज गेन कर रहे हैं उसको इंप्लीमेंट भी करेंगे। तो ये चैप्टर है हमारा चैप्टर 8 मेजरमेंट ऑफ टाइम। आज हम इसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो बैक क्वेश्चंस हैं, इनको करेंगे। इस चैप्टर के अंदर जो बैक एक्सरसाइज है उसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को ही इंक्लूड किया गया है। तो आज हम कवर करेंगे आपका बैक क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को करने के लिए कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्पीड क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी वस्तु की चाल क्या होती है और किस बात पर डिपेंड करती है। तो हमारी चाल, हमारी स्पीड डिपेंड करती है हम कितना डिस्टेंस कवर करते हैं और टाइम ड्यूरेशन में। मान लीजिए आप अपने घर से अपने ट्यूशन तक जाते हैं, तो ट्यूशन का डिस्टेंस आपको पहले पता होना चाहिए कितना है और उसको आप कितनी देर में कवर कर लेते हैं। मान लीजिए आपका ट्यूशन आपके घर से 1 किलोमीटर डिस्टेंस पर है और आप उस डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं 30 मिनट्स में। तो ये जो स्पीड होगी आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, क्योंकि ये यूनिट किलोमीटर और मिनट्स में मैंने लिखे हैं, इनको कन्वर्ट करना होगा, तब हम इसको फाइंड आउट कर पाएंगे कि आपकी स्पीड कितनी है। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली, ये क्वेश्चंस आपके इस टाइम चैप्टर में आपके डिस्टेंस और स्पीड और टाइम के बीच में घूमते हैं। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अ कार दैट ट्रेवल 150 मीटर इन 10 सेकेंड। कहते हैं कि जो हमारी एक कार है उसकी स्पीड इतनी है कि वो 10 सेकेंड से 150 मीटर्स कवर कर रहा है। आपको अपना आंसर एक्सप्रेस करना है किलोमीटर पर आवर में। तो जो हमारी स्पीड होती है, स्पीड का सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इसका यूनिट क्या है। एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। जरूरी है कि ये यूनिट क्या होता है। अगर डिस्टेंस मीटर में गिवन है और टाइम सेकंड्स में गिवन है तो हमारी स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड में आएगा। अगर डिस्टेंस किलोमीटर्स में है और टाइम आवर्स में गिवन है तो यहां पर स्पीड का यूनिट हमारा किलोमीटर पर आ आएगा। अब हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये कहता है कैलकुलेट करना है स्पीड ऑफ अ कार दैट ट्रेवल 150 मीटर। मतलब कार ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो है आपका 150 मीटर्स। डिस्टेंस हमारे पास आ गया। स्पीड के लिए मुझे दो बातों पर ध्यान देना था, एक तो डिस्टेंस मेरे को मिल जाए और एक मेरे को टाइम मिल जाए। तो डिस्टेंस मेरे पास है। अब ये कहता है कि आपके पास टाइम है 10 सेकेंड, तो टाइम इज ऑलरेडी गिवन विच इज 10 सेकेंड्स। अब यहां से मैं स्पीड फाइंड आउट कर दूंगी। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपका कवर हुआ था 150 मीटर्स और टाइम आपने लिया था 10 सेकेंड्स। यहां से आपकी स्पीड आ जाती है 15 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी स्पीड निकल के आ गई। पर अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता। ये कहता है एक्सप्रेस योर आंसर इन किलोमीटर पर आवर। अब ये किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्जन करेंगे। जब हम छोटे थे तो हम छोटे टाइम पर पढ़ते थे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। हम ये भी पढ़ते थे 1 आवर में 60 इंटू 60 सेकेंड्स होते हैं। तो ये कन्वर्जन हमें करनी है। अब यहां पर हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 मीटर 1/1000 किलोमीटर चला जाएगा और 1 सेकेंड 1/60 इंटू 60 सेकेंड्स में चला जाएगा। तो 1 मीटर में अगर हम कन्वर्ट करते हैं किलोमीटर्स में तो 1/1000 करना है। 1 सेकेंड के लिए 1/60 इंटू 60 आवर्स हो जाएगा। तो अब इसका कन्वर्जन होता कैसे है, 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 60 इंटू 60/1000। अब ये कैसे आया, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं 1/1000, क्योंकि मीटर ऊपर था तो 1/1000 किलोमीटर अपॉन 1/60 इंटू 60। मैथ्स का रूल है, जब भी नीचे ऐसा होता है रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 60 इंटू 60/1000 हो जाएगा ये किलोमीटर पर आवर। अब 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं। ये आपका यहां पर निकल के आता है 18/5 किलोमीटर पर आवर।
तो ये जो कन्वर्जन है, अगर आपको मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से कर देते हैं। इसका वेरिफिकेशन आपको यहाँ पर दिया गया है, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर को कन्वर्ट करते हैं तो 1000 मीटर होता है, 1 आवर को 16 × 60 हो जाता है। ऐसे ही 1 मीटर को 1 में कर देते हैं, ऐसे ही हम सेकेंड्स को 1/16 × 60। जब इसको सॉल्व किया जाता है, आफ्टर दिस कैलकुलेशन यू विल गेट 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो अब हम फिर से अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अभी हमें स्पीड हमारे पास आ गई थी 15 मीटर पर सेकेंड। अब हमें पता है 1 मीटर पर सेकेंड होता है हमारा 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो 15 मीटर पर सेकेंड 15 × 18/5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 6 54 किलोमीटर पर आवर। ये एक्सप्रेस योर आंसर इन किलोमीटर पर आवर। तो ये जो स्पीड होगी इस कार की किलोमीटर पर आवर में 54 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। बच्चों अब सेकंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आप सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अ रनर कंप्लीट 40 मीटर्स इन 50 सेकेंड। अब हमें क्या ढूंढना है? हमें सिर्फ ढूंढना है स्पीड अगर निकालनी है तो हमें डिस्टेंस मिल जाए और हमें टाइम मिल जाए। तो डिस्टेंस यहां पर दे रखा है, एक रनर है, दौड़ता है, दौड़ते दौड़ते कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 400 मीटर। तो अगर हम फर्स्ट रनर की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट रनर डिस्टेंस कवर कर रहा है, फर्स्ट रनर डिस्टेंस कवर कर रहा है 400 मीटर्स। टाइम भी हमारे को मिल गया है, टाइम दे रखा है 50 सेकेंड्स। चलिए दो चीजें फटाफट क्वेश्चन से वो पिक करें जो हमारी रिक्वायरमेंट है। अगर स्पीड देखिए यहां पूछ रहा है हु हैज अ ग्रेटर स्पीड एंड बाय हाउ मच, यानी कि ये निकलवा क्या रहा है आपसे? ये सिर्फ आपसे स्पीड निकलवा रहा है। तो एक रनर का डिस्टेंस, फर्स्ट रनर का डिस्टेंस मिलता है 40 मीटर्स कवर कर रहा है, टाइम ले रहा है 50 सेकेंड। तो स्पीड हमें पता करनी है कि फर्स्ट रनर की स्पीड कितनी है, कितनी तेजी से वो दौड़ रहा है। 400/50, सिंपल कैलकुलेशन, 8 मीटर पर सेकेंड से फर्स्ट रनर दौड़ रहा है। सीधी सी बात यह है कि जब फर्स्ट रनर को डिस्टेंस दिया गया इतना और 50 सेकेंड्स में उसने कवर किया, स्पीड हमारी आ गई 8 मीटर। नेक्स्ट सेकंड रनर, अब वो भी चला दौड़ने, उसको दौड़ने के लिए डिस्टेंस तो सेम ही दे दिया गया कि 400 ही कवर करना है, पर इसको टाइम कितना लगता है? देखो इसको टाइम लगता है 45 सेकेंड्स। जहां ये रनर, फर्स्ट रनर उस डिस्टेंस को 50 सेकेंड में कवर कर रहा था, सेकेंड रनर उस डिस्टेंस को 45 सेकेंड्स में कवर कर रहा है। तो बिना कैलकुलेशन के भी हम लॉजिकली सोच सकते हैं सेम डिस्टेंस है, ये ज्यादा टाइम ले रहा है, ये कम टाइम ले रहा है। तो यहां से आप बता सकते हो स्पीड किसकी ज्यादा है। लॉजिकली जो कम टाइम लेगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी। अब यहां से हम निकालते हैं स्पीड इज इक्वल टू 400/45। सिंपल कैलकुलेशन करते हैं, 8.89 मीटर पर सेकेंड। तो ये सेकेंड वाला रनर 8.89 मीटर पर सेकेंड में की स्पीड से चल रहा है। अब ये पूछ रहा है कि कौन ज्यादा तेज चल रहा है, तो इसकी स्पीड ज्यादा है। आंसर हो गया हमारा सेकेंड रनर हैज अ ग्रेटर स्पीड देन फर्स्ट। और कितना ज्यादा फास्ट चल रहा है तो हमें दोनों की स्पीड को माइनस कर देना है, डिफरेंस निकाल देंगे। 8.89 माइनस 8.89 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ज्यादा चल रहा है। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। अ ट्रेन ट्रेवल एट अ स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी हो गया हमारे लिए, हम अभी तक स्पीड निकालते आ रहे थे, अब इसने क्वेश्चन ने कहा कि चलो स्पीड आपको दे देते हैं। कोई बात नहीं, हम भी स्मार्ट बच्चे हैं तो हम कर ही लेंगे। आपको बस 3 बातों पर फोकस करना है, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। अगर स्पीड दिया है तो साथ में टाइम देगा या फिर डिस्टेंस देगा, क्योंकि जब 2 चीजें हमारे पास होंगी तो एक को फाइंड आउट कर लेंगे हम। अब नेक्स्ट कहा कि डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन 360 किलोमीटर्स। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है, यहां मीटर्स, यहां किलोमीटर्स,
कैसे मैनेज करेंगे क्वेश्चन को? तो या तो इस मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट किया जाए, या फिर 360 किलोमीटर को सिंपली हम कन्वर्ट कर दें मीटर्स में। तो इसको कन्वर्ट करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम आसान चीजें करेंगे और काम कम टाइम पे हो जाए। तो हमें पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ये किया था। अब हमें 360 किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करना है, तो 360 इंटू 1000 करते ही हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया मीटर्स में। अब ये कह रहा है हाउ मच टाइम, तो आपके पास स्पीड है, आपके पास डिस्टेंस भी आ गया। अब हमें फाइंड आउट करना है टाइम। तो टाइम फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो हमारा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा। अब हम डिस्टेंस को 360 4 जीरोस लगा देंगे अपॉन स्पीड हमारी 25 है। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, अब इसको कैंसिल करते हैं तो हमारा 14400 मीटर पर सेकेंड आ जाता है। पर कभी भी ट्रेन का डिस्टेंस हम मीटर पर सेकेंड में नहीं फाइंड आउट कर सकते, टाइम हमारा मीटर्स नहीं सेकेंड्स में आ गया। पर ट्रेन की मेजरमेंट, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा कवर करती है ट्रेन, तो हम सेकेंड्स में ना करके इसका कन्वर्जन हमें आवर्स में करना होता है। तो जब हमें सेकेंड्स को कन्वर्ट करना है आवर्स में, क्योंकि जो ट्रेन है वो सेकेंड्स में तो हम मेजरमेंट करना मुश्किल होता है, क्योंकि ट्रेन है तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है, तो आवर्स में उसका टाइम मेजर किया जाता है। तो हमें यहाँ पर जो सेकेंड्स में हमारे पास टाइम आया, इसको कन्वर्ट करना होगा आवर्स में। तो हमें पता है 1 आवर इज इक्वल टू 60 इंटू 60 सेकेंड्स। तो अगर हमें सेकेंड्स को कन्वर्ट करना है आवर्स में, तो हमें 14400 सेकेंड्स इज इक्वल टू 140 अपॉन 60 इंटू 60 करना पड़ेगा। ये चीज हमेशा याद रखने की है कि अगर बड़ा यूनिट छोटे में कन्वर्ट होता है तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है, पर जब छोटे यूनिट से हमें बड़े में कन्वर्जन करनी पड़ती है तो हमें इसको डिवाइड ही करना है। ये चीज हमेशा याद रखना। अगर 1 किलोमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर मीटर्स को किलोमीटर बनाना है तो हम उससे डिवाइड कर देंगे। सीधी सी बात है, हमेशा याद रखना कि छोटे यूनिट से बड़े में जाना है तो डिवाइड, और अगर बड़े यूनिट से छोटे में जाना है तो मल्टीप्लाई होगा। यहां से हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आपका आ गया 4 आवर्स। तो हाउ मच टाइम डज इट टेक, ये जो आपकी ट्रेन होगी, इट विल टेक 4 आवर्स टू कंप्लीट द ट्रैक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हम। और फिर से ट्रेन चल रही है हमारी। देखो, ट्रेन ट्रेवल 180 किलोमीटर इन 3 आवर्स, 3 घंटे में ट्रेन कितना जा रही है, 180 किलोमीटर चल रही है। फाइंड द स्पीड। अब तो ये बच्चों के लिए बहुत ईजी हो गया है, क्योंकि स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस चाहिए, टाइम चाहिए, दोनों हमें गिवन है। चेक कर लीजिए कि दोनों का जो यूनिट है वो सेम है या नहीं। तो ये भी ध्यान रखने की बात है, यहाँ पर किलोमीटर, यहाँ पर आवर्स है, तो ठीक है, किलोमीटर पर आवर में होना चाहिए या फिर मीटर पर सेकेंड में होना चाहिए। तो यहाँ पर किलोमीटर पर आवर है, तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाएंगे, तो हमारी स्पीड ट्रेन की निकल आती है 60 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा हो गया। किलोमीटर पर आवर में रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन की कि स्पीड निकालनी है हमारी किलोमीटर पर आवर में, तो यह हमारा निकल के आया 60 किलोमीटर पर आवर। पर क्वेश्चन अभी थोड़ा और बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, तो अब आगे पिक्चर देखते हैं। क्या कहते हैं, मीटर पर सेकेंड में निकालना है। अगर मीटर पर सेकेंड में निकालना है तो हमने कन्वर्जन आपको वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में समझाया था कि जब मीटर पर सेकेंड में हमें इसको कन्वर्ट करना है तो सिंपल 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू मीटर पर सेकेंड। आपने अगर फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखा है तो वहां पर आपको पता चल गया होगा कि हम इसको कन्वर्ट करते कैसे हैं। अब हम इसको कैंसिल करते हैं, फिफ्टी अपॉन 3 को डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 6 तो ये आफ्टर कन्वर्जन आ जाता है आपका 16.677 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी और भी कहता है, क्वेश्चन कहता है व्हाट डिस्टेंस विल इट ट्रेवल्स इन 4 आवर्स। अब हमसे क्या मांग रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे, डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे, टाइम इसने इंक्रीज कर दिया है 1 आवर। इफ इट मेंटेन, अब क्योंकि डिस्टेंस पूछ रहा है तो
स्पीड इसको देनी पड़ेगी और टाइम देना पड़ेगा। तो थर्ड वाले क्वेश्चन के लिए हमारे पास टाइम गिवन है 4 आवर्स है, टाइम हमारे पास 4 आवर्स गिवन है। इफ इट मेंटेन द सेम थ्रू आउट द जर्नी, मतलब स्पीड कांस्टेंट स्पीड हमारी अभी जो हमने फाइंड आउट की थी 60 किलोमीटर पर आवर है। इसने कहा स्पीड तो वही है, आप डिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए अगर वो 4 घंटे चला। अब पहली बार में उसने कहा था 3 घंटे 3 आवर्स का टाइम दिया, वो 180 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा था और स्पीड 60 किलोमीटर पर आती। स्पीड उसकी फिक्स है कि 60 किलोमीटर पर आवर से ही चल रहा है, 1 घंटे में आपका 60 किलोमीटर वो चल रहा है। अब ये कह रहा है 4 आवर्स में कैसे चलेगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई स्पीड विद टाइम, देन यू विल गेट द डिस्टेंस 60 इंटू 40, 2400 किलोमीटर पर आवर। तो ये ज्यादा ही आ रहा है कुछ, नहीं 4 आवर्स में निकालना है हमें, 240 किलोमीटर पर टाइम्स 4 आवर हो गया। स्पीड हमारे पास 60 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर पर आवर है, तो हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें स्पीड इंटू टाइम कर देना है। स्पीड 60 है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 240 किलोमीटर, ये आपका डिस्टेंस आ जाता है। तो तीनों क्वेश्चन, तीनों पार्ट थर्ड क्वेश्चन के कवर अप हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम, चलिए बेटा अब हम फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। अब फिफ्थ क्वेश्चन में हमारा एक फास्टेस्ट गैलोपिंग हॉर्स आ जाता है। गैलोपिंग हॉर्स क्या होता है, कुछ नया डाल दिया। तो गैलोपिंग हॉर्स एक ऐसा हॉर्स होता है जो बहुत स्पीडली भाग रहा होता है, उसके दोनों, वो इतना तेज भाग रहा होता है कि जैसे उसकी हवा में पैर हो, इतनी फास्टेस्ट स्पीड से भाग रहा है ये गैलोपिंग हॉर्स। तो उसकी स्पीड आपको गिवन है 18 मीटर पर सेकेंड। तो हॉर्स की स्पीड हमारे पास है 18 मीटर पर सेकेंड, पर इसको कंपेयर करना है विद अ ट्रेन। तो ट्रेन स्पीड क्या है, ट्रेन की स्पीड हमारे पास है 72 किलोमीटर पर आवर। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो यूनिट है, ये यूनिट यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हमें सबसे पहले अगर कंपैरिजन करना है तो यूनिट को सेम बनाना पड़ेगा, और मैंने आपको बताया था कि यूनिट को सेम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, सिंपल 5/18 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो व्हेन वी हैव टू कन्वर्ट 72 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड, वी हैव टू मल्टीप्लाई 72 विद 5/18। अब हम इसको कैंसिल कर देते हैं। 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब कहने का है कि जो ट्रेन जा रही है उसकी स्पीड अगर मीटर पर सेकेंड में देखते हैं तो वो आती है आपकी 20 मीटर पर सेकेंड, और जो हमारी हॉर्स की स्पीड है वो 18 मीटर पर सेकेंड है। इट मींस कि ट्रेन फास्ट चल रही है, और कितनी फास्ट चल रही है, द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड इज 20 माइनस 18, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। तो ट्रेन की स्पीड ज्यादा है, और कितनी ज्यादा है हॉर्स से, तो ये हॉर्स से 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड ज्यादा से चल रही है। द ट्रेन इज फास्टर बाय 2 मीटर पर सेकेंड देन द फास्टेस्ट गैलोपियन हॉर्स। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम हमारी सेकेंड वीडियो देखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट वीडियो में होगा।